ऐसों के घर कोई चीज सच्ची नहीं होती। इन्होंने गद्दारी की आले मोहम्मद से। अल्लाह ने कहा जाओ, क़यामत तक ये निशानी होगी, एक चीज भी सच्ची सच्ची नहीं होगी, तुम्हारा बेड़ा ही गर्क हो गया। उन्होंने कहा इसको अगर मैं कत्ल कर दूं तो क्या सोचोगे? जनाब ने फरमाया, उस मौलवी को कहा कि तेरा पुत्र है, हाँ, इसको मैं कत्ल कर दूं तो क्या सोचेगा? उसका तो रंग एक आए तो एक जाए। उन्होंने कहा ये अगर बात नहीं सुखाती तुझे तो नबी के बेटे को जिन्होंने कत्ल किया या करवाया या जिनकी तजवीजें थी, क्या वो हजूर को पसंद है? वो जो कहता था फातिमा हुसैन रोए नहीं, मुझे तकलीफ होती है, जाओ दौड़ते हुसैन, हुसैन को चुप कराओ, ये रोए नहीं। अरे नाना तो इसका रोना ना पसंद करें, और तू जो है ये उठा के तो पता नहीं कहां घूम रहा है। अहले सुन्नत का यह अकीदा ईमान हरगिज नहीं है। सिद्दीक़ अकबर ने भी एहतराम अहले बैत किया, जनाब उमर ने भी एहतराम अहले बैत किया, उस्मान गनी ने एहतराम अहले बैत किया। आपकी बेटी हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के अक़द में थी, जाओ तारीख उठा के पढ़ो, सब ने एहतराम किया, बाहर निकलते थे चूमते थे। और मुस्तफ़ा चूमे हुसैन को तो ये सुन्नत, हसन को चूमना तो मुस्तफ़ा की सुन्नत। या तो मुस्तफ़ा शिया थे? अब बताओ तुम। अब मैं ये बयान कर रहा हूं ना, कई मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के डॉग्स शुड बी बॉक। मकसद ये है कि ऐसे कुत्ते जो होते हैं जिनके गले में पट्टा ना हो या नस्ली ना हो या रखने वाला नस्ली ना हो, मसलन ये चौधरी साहब के कुत्ते हैं, ऐसे कभी नहीं भौंकेंगे। जब रखने वाला भी नस्ली नहीं, कुत्ता भी नस्ली नहीं, तो हर राह वहंदे को भौंक सी। ये नहीं सोचेंगे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलुल बैत। ये कह रहा है कि अल्लाह कह रहा है मैं चाहता हूं कि तुम्हें पाक कर दूं। अब अल्लामा साहब बैठे हैं, और भी मेरे पीछे इधर भी अल्लामा साहब बैठे हैं। अल्लाह के फजल करम से यहाँ मदरसा बनाया है, उसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है। सारा ये मैं दाद देता हूँ असातिज़ा को, सब अहले इल्म बैठे हैं, कोई भेरा शरीफ से फारग है, कोई मिनाजुल कुरान से फारग है, एक जो है बंदियाल मदरसा है, वहाँ से अल्लामा साहब एक तशरीफ़ फरमाए। माशाल्लाह बहुत उलूम फ़नून में टैट किस्म के लोग हैं, और बच्चों का रिजल्ट भी एक ग्रेड है। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इसको हम और ज़्यादा फैलाएंगे। अभी बच्चियों का ये शुरू किया है, आपके सामने जामतुल मस्तवार लिल बनात, ये बच्चियों के लिए शुरू कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप चंद सालों में देखेंगे, अल्लाह पाक से तो ज़िंदगी दे, इंशाअल्लाह ताला हर तरफ खुशबूए अहले बैत फैल जाएगी, हर तरफ सहाबा व अहले बैत की मोहब्बत करने वाले नजर आएंगे। कभी तोल तरकड़ी उनके हाथ में नहीं होगा कि वजनी कौन है, वो तो मौलवी को बिठा दो ये ज्यादा वजनी है। भाई हलवा है ना, क्या करें। कलंदर के पास तो जलवा होता है, और उस तरफ जो है अब अल्लामा साहब बता सकते हैं, तैमूर रबानी, अल्लाह पाक इनको खुश रखे। तो मैं ये कह रहा था कि हमारी मजबूरी है, हम तोलेंगे नहीं लेकिन हम बोलेंगे। किस लिए? कश्ती के लिए। क्यों? हमारी बड़ी बेगैरती है कि हम खुद कश्ती में हो और कश्ती के लिए बोले नहीं। हम कश्ती में बैठे हों और हम कश्ती के लिए बोले नहीं। अब देखें ना, हमारे पास ये मेहमान आए हैं, बैठे हैं इस मैखाने में, और मैं भी इस मैखाने के पिए और भौंकना भी इसी को शुरू कर दें तो साकी क्या करेगा? वो नशा नहीं देगा, एक कलंदरी डंडा भी होता है फिर। तो हम बैठे हुए कश्ती में हों और उसी कश्ती के खिलाफ भौंकना शुरू कर दें, इससे बढ़ के बेगैरती और क्या है? जा अपनी इल्म और अपनी किताबें अपने पास रख, पढ़ पढ़ किताबें लावें ढेर, गिरदे चानन विच हनेर। वो किताबें तो रोशनी है, मगर अंदर जो अंधेरा है इसका क्या करें? इसके लिए बात वही है कि तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ भी नहीं। तो इंशाअल्लाह मजबूरी हमारी कि हम कश्ती वाले हैं और कश्ती का हुक्म है, कश्ती में बैठे हुए
सबको जो साथ बैठे हैं उनका हाल अहवाल भी पूछेंगे, क्योंकि वो भी कश्ती में है। अब जब ये हजूर ने फरमाया कि वसल अहले बैत कमिसल सफीनत नूह, कि मेरी अहले बैत कश्ती नूह है, तो क्या सहाबा ने इनकार किया? बताओ, अगर इनकार किया तो नबी का इनकार जो है वो कुफर है। आ जाओ मैदान में। सहाबा ने इनकार किया? नहीं किया। तो फिर वो सहाबी बैठे या न बैठे? अगर न बैठे तो फिर भी वादा बरखिलाफी, फिर भी कुफर। तो फिर ये साबित हो गया कि सबसे पहले वो अजीम लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी, जो सच्चे खादिम मुस्तफा आशिक मुस्तफा थे, सबसे पहले सिद्दीक बैठा, उमर बैठा, उस्मान बैठा, कश्ती अहले बैत में बैठा। सबसे पहले वो बैठे, फिर मुहिब्बाने मुस्तफा बैठे सारे। असल में तो सब मुहिब्बाने मुस्तफा है ना। हुब्बे अहले बैत का माना क्या है? मुस्तफा को निकाल दो तो अहले बैत खत्म। अहले बैत किसके हैं? मुस्तफा के। एक मुस्तफा की जात के लिए ये सारा चमन रोशन हुआ है। हर गुल में, हर शजर में मोहम्मद का नूर है। तो बैठे हुए कश्ती में हों और इनकार कश्ती का करें, इससे बड़ी जहालत क्या होती है? हमारी मजबूरी है कि हम कश्ती वाले हैं। क़यामत तक, क़यामत में भी ये ऐलान होगा कि हम कश्ती वाले हैं। अच्छा, जब हजूर ने कहा दिया कि न जाओ, वो नजात पा गई, तो क्या कश्ती वालों से फिर पूछा जाएगा कि मन रब्बों का? माँ दीनों का? माँ कुंत तकूलो फी हक के हाज़िर रोजल। ये कश्ती का जो बड़ा मल्लाह सरदार, सैयद सरदार ये सामने है, बता अब इसके मुतल्लक क्या कहता था? ये पूछा जाएगा? नहीं, उनको पता है ये कश्ती वाले हैं, इनका रब भी वही, दीन भी वही, जो ये मर्द है इसका है, यही इनका। जो कश्ती वाले हैं इनका रब, रसूल, दीन और इस मर्द के मुतल्लिक़ कहना, ये पूछने की जरूरत नहीं, ये तो हैं ही कश्ती के अंदर हैं। नजा, ये नजात पा गए। और गौसे आजम का धोबी कहने वाला इसलिए बचा कि वो कश्ती अहले बैत का था। वो कश्ती अहले बैत का था, किसी को राज नहीं पता। हजूर गौस पाक का धोबी बचा है। अहले इल्म ने लिखा है, आजकल के ये मैं अहले इल्म नहीं मानता, चाहे पहले जो अहले इल्म गुजरे हैं, चाहे मकतबा बरेलवी से हों या देवबंदी से है, कम अज़ कम अहले इल्म थे। बहरहाल फिर अपना अपना ज़हन है, उनको हम नहीं छेड़ते। अहले इल्म ज़रूर थे और शरीयत व तरीक़त दोनों के पाबंद थे और उनके मुर्शिद थे और फ्यूज़ और मज़ारात के कायल थे और बैत और तवीज़ात के कायल थे, क्योंकि मेरे पास सब किताबें उन्हीं की हैं। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की जो आपने बुखारी शरीफ की शरह लिखी है, ये आज का कोई मुल्ला उसकी खाली सफ़ा पढ़ के मुझे दिखाए। बहुत बड़े बनते हैं, बहुत बड़े बनते हैं। वो तो कहते थे उलमा कि सहाबा की जमात से कोई बंदा पीछे रह गया था, वो अनवर शाह है। अब फिर मिर्चें लगेंगी, ये किधर चल पड़ा भाई, जो हकीकत है। कहा शाह या शाह अब्दुल कादिर जीलानी शायन लिल्लाह कहना कैसा है? कहा अहले इल्म कहे तो तरियाक है, जाहिल कहे तो ज़हर कातिल है। अब मसला ये है कि खोता घोड़ा का भाव ऐसे नहीं कर सकते। तो जितने भी साहिब इल्म गुजरे हैं उन्होंने कश्ती को माना है और हदीस सकलैन को भी माना है कि मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा। अच्छा, पहली आयत जो मैं पढ़ी, आयत तो खैर पता नहीं किधर है, मेरे सामने रुबाई थी, बहरहाल याद है आयत। मुसलमानों को तो ये आयतें ज़रूर याद हैं, बाकी कुरान आए ना आए। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलुल बैत युताहिरुकुम व युताहिरुकुम तत्हीरा। ये युरीद जो है ये सीगा मुजारे का है। क्यों अल्लामा साहब?
अब उस वक्त तो अहले बैत थी, तो उसने कहा मैं इरादा रखता हूं, तो लेकिन ये इरादा रखता रहूंगा जब तक अहले बैत आती रहेगी, इरादा चलता रहेगा। उस वक्त तो 5 तन थे, कहा युरीदुल्लाह, पाक करना चाहता हूं, युरीदुल्लाह, करता रहेगा अल्लाह। कब तक? जब 11 और आएंगे, 12वां भी आएगा, तब तक सारे करते हैं। जब सच्ची अहले बैत, निस्बत अहले बैत रखने वाले जब तक होंगे, तो मैं उनको पाक करता रहूंगा। ताहिरुकुम तत्हीरा, जिस तरह पाक करने का हक है। हक क्या होता है? हक किसका नाम है? पाकी का नाम है? नहीं, हक तो अल्लाह का नाम है। अब थोड़ी सी कलंदरिया गुफ्तगू, फिर मैं रुबाई पढ़ के ख़त्म करता हूँ। अहले बैत का जिक्र हो रहा है, अब ये वहाँ से रसद पहुँचना शुरू हो गई है। अब मुझे तो टाइम का नहीं मसला, मुझे ये समझ आ रहा है कि सुबह से बेचारे जैसे, मैंने कहा कि अगर कुरान का लफ्ज़ एक, मैंने अभी युरीद ही पढ़ा है, अगर वो बोल बोल के अपनी तफसीर न बताए तो ये नस्ल अली को फर्क लगता है, क्योंकि अल कुरान मअल अली, अल अली मअल कुरान। और कुरान वो है जो अली का है, और अली वो है जो कुरान में सब कुछ है। और हमारा हनफियों का जो इमाम है वो तो कहता है सल्तान लहाला का नौमान, कि अगर ये 2 साल शहजादा अहले बैत से न मिलते इमाम जाफर सादक से, लहाला कल नौमान, हमारा हनफियों का इमाम कहता है मैं तो मारा जाता। अरे जिसके 2 साल मिले तो एक फिक्के का बादशाह आज तक जिंदा है, उस अहले बैत का तुम मुवाजना करते हो, वो तो जिंदा थी, है और रहेगी, तुम मुर्दा हो चुके हो। लौला का सल्तान लहालकल नौमान, लहालकन नौमान, शमसी है कमरी नहीं, मैं इतना जानता हूं। लहालकन नौमान, कि अगर ये 2 साल मुझे न मिलते तो नौमान यानी कि हमारा इमाम आज़म कहते हैं मैं मारा जाता। फिर लौला अली लहलकल उमर, अली ना होता तो उमर मारा जाता। मुझे नहीं समझ आती कि अहले बैत बंदे हैं या जिंदगी है। शाह साहब, मैं बिल्कुल सही बयान कर रहा हूं। मैंने कहा हम सबको मानने वाले हैं, इसलिए कि उन्होंने उनको माना, इसलिए उनकी खातिर हम इनको भी मानते हैं। भाई कश्ती का सालार कौन है? मोहम्मद। पीछे तरतीब दिलाने वाला अली, उससे पीछे शहजादे, फिर पर्देदार, वहां तो कोई आ ही नहीं सकता, पर्दा ज्यादा है, जिब्रील भी नहीं आ सकता, तो बंदे का बच्चा किधर बढ़ेगा? उससे पीछे फिर सारे हैं। अब कश्ती की तकसीम भी सुन, मैंने आपको बता दी है। भाई अहले बैत का पर्दा सबसे आला, जितना भी कोई आज का सैयद भी आ जाए, उनके पर्दे के मुताबिक जर्रा भी नहीं है। तो साफ जाहिर है आगे बिठाओगे या पीछे बिठाओगे? भाई मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, वो आगे बैठेंगे कश्ती के, और फिर साथ जो वो हैं साथ वाले, वो किधर जाएंगे? वो फिर साथ होंगे। साथ तो फिर बीबी पाक दामन भी, मैं नाम नहीं लेता, सैयदाए कायनात सलामुल्लाह अलैहा, वो कहाँ बिठाओगे? भाई वो भी साथ ही बैठेंगी। और किधर जाएंगे? का दरमियान में पर्दा है, उससे पीछे बैठ जाएंगे। कश्ती में बैठना वही है, हैं उसी कश्ती के सवार, लेकिन तरतीबे इजमा यही है। दरमियान में पर्दा है, वो आज तक पर्दा इनकी अकल पे है। जब वो उठेगा तो वो आफ्ताब व महताब रिसालत चमक के कहेगा कि इस आफ्ताब की शुआएं यही 5 हैं, बेदम यही तो 5 हैं, मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन हसन मुर्तजा अली। ए सिद्दीक़ अकबर, ए अब्बा जान आयशा सिद्दीक़ा, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा पूछती हैं वालिद मोहतरम से, सुबहान अल्लाह,
हजूर से कैसा रिश्ता है कि हजूर उस घर गए और रिश्ता किया और ससुर का मकाम अता किया। ससुर ब मंज़िल वालिद होता है, बहुत मकाम हजूर ने अता किया कि आप मजलिस मुस्तफ़ा होती है तो देखते चेहरा मुर्तज़ा है। कहा बेटी क्यों न देखूं, मुझे तो अमर है, और अमर वो है जो कुन वाला अमर है। अगर कुन से फिर गया तो मैं फयकून रहूंगा ही नहीं, मैं हूंगा ही नहीं। वो अमर है कि अन नजर अला वजह अली इबादा, एक नजर भी इबादत है। तो मैं चाहता हूं नजर हटे नहीं, इबादत होती रहे। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। सुल्तान बाऊ फनाफिज ज़ात हुए और जब मकाम हू पे पहुंचे तो कहा खाक पायम अज हुसैनो अज हसन। जब उस मकाम फनाफिज ज़ात पे पहुंचे, फनाफिल हू हुए। फनाफिल हू पता है क्या होता है? अब मैं यहाँ बयान करूंगा तो और फतवा जड़ दिया जाएगा। ये कान में कहने की बातें, जो उस काबल होता है तो हम बताते हैं। ये वो मैं नहीं कि हर खोते घोड़े के लिए है। जब काबल हो कोई कई, जब काबल हो कोई तो शाने कई देते हैं। हाँ, देखने वाले को हम दुनिया भी नहीं, देखने वाले को हम दुनिया भी नहीं देते हैं। और गर नबीनत बरोज शिपरा चशम चश्मे आफ्ताब राचे गुना। शेख सादी कहता है कि अगर दिन को चमगादड़ की आंख न देखे तो सूरज की आंख का कोई गुनाह नहीं। हर चीज तो सामने है। आयात उनके हक में। अब पहले कहा इन्नमा युरीद, अल्लाह चाहता है। आगे फिर कहा कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। पहले कहा मैं पाक करना चाहता हूं, फिर कहा अब कह दें कि मैं कोई अजर महबूब को खा आराम से। क्या आप कहें मैं कुछ नहीं मांगता तुमसे जो मैंने तुम्हें दिया, मेरे इन करीबियों से मोहब्बत रखना। पहले कहा मैं चाहता हूं पाक कर दूं। कैसे? जितना इनका हक है। हक किसका नाम है? अल्लाह का। गोया इतने पाक हों कि वो जलवाए वहदत इनके दिलों में जहां गुजीन हो जाए और ये अपनी खुदी से मिटकर वादउला शरीक की मस्ती में मस्त हो जाएं, उस तरह इनको मैं पाक कर दूं। जब इतना कर दिया, कहा अब इनको कह दो कि और मैं कुछ नहीं मांगता, बस इनकी कुर्बत रखना। मवद्दत क्या है कि इनके बगैर हटें तो मर जाएं, जुड़े तो जिंदा रहें। इमाम अबू हनीफा ने कहा कि 2 साल न मिलते तो मर जाता। या अल्लाह, ये बंदे हैं या जिंदगी है? जुनाब उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अगर उमर न होते, अगर अली ना होते तो उमर मर जाता। या अल्लाह, ये बंदा है या जिंदगी है? और अल्लाह कह रहा है अल मवद्दत फिल कुर्बा, कि अगर इनको छोड़ दोगे तो मवद्दत से हट जाए मछली को मवद्दत पानी से। जैसे मुफस्सरीन ने कहा, मेरे नज़दीक तो ये मकाम इश्क है। मोहब्बत से अगला दर्जा मवद्दत का वो इश्क है। कुरान ने इसको इश्क मवद्दत का नाम दिया है। अलबत्ता मवद्दत इश्क है ही वही जो सच्चा आशिक को माशूक के बगैर मर जाता है। तो बात वहीं पहुंचती है कि मछली को पानी से मवद्दत है, हटे तो मरती है। तुमको अहले बैत से मवद्दत होनी चाहिए, हटे तो मर जाओ। गोया पता चला कि तुम उनसे मिले तो बच गए, हटे तो मर गए। या अल्लाह, ये बंदे हैं या अब जिंदगी है? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? ओए ना, इमाम अबू हनीफा वो कहते हैं मैं मर जाता। या अल्लाह, ये जिंदगी है। उमर कहते हैं मैं मर जाता। या अल्लाह, ये जिंदगी है। और कुरान कहता है तुम मर जाओगे। या अल्लाह, ये बंदे भेजे हैं या ये जिंदगी है? तो फिर बंदे का पुत्र बनो, जिंदगी ये है, इनसे मिल जाओ बस। जब जिंदा रहोगे तो कुछ करने के होगे ना, फिर कोई नजर आएगा भाई और कौन कौन है, और कौन कौन है। भाई शाह साहब आए हैं, चौधरी साहब, मनहाज साहब, फलां फलां, ये शाह साहब बैठे, पीर साहब के खलीफा आए हैं। अब जिंदा हूं तो देख सकता हूं ना, मुर्दे को क्या पता। तो पहले आओ, अल मवद्दत की मैं पियो, तुम्हें जिंदगी मिले, तुम जिंदा हो जाओ, फिर देखना कि और कौन कौन है। ऐसे टू टू न लगाओ। मैं देख रहा हूं जिस तरह खारजियत और नासबियत पनप रही है।